बात करते हैं अभिषेक की लाइफ के लिए। मुझे पता है सचमुच परमेश्वर ने एक स्पेशल गिफ्ट मुझे दिया और बहुत सारी चीज़ें उसकी लाइफ में हुई। बचपन में मुझे याद है जब अभिषेक पैदा हुआ था, थोड़े समय बाद उसके ऊपर एक ऐसा अटैक हुआ और एक बार उसको हॉस्पिटल में हम लेके गए और सचमुच हमें लग नहीं रहा था पता नहीं क्या होगा उस दिन। एक उसको लूज मोशन और वॉमिट और हॉस्पिटल में हम लोगों ने 6-7 महीने का था जब, तो डेवल ने शुरू से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की क्योंकि शैतान जानता था ये प्रभु का अभिषेक थे। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उसको बढ़ाया और किस तरह परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। ये अभिषेक इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है, परमेश्वर ने खुद उसका अभिषेक किया। मुझे याद है एक रात, वो बचपन से ही बहुत शाय नेचर का था, बहुत शर्मीला था और जब बहुत छोटा था तो मैंने उसे हॉस्टल में डाल दिया था। मुझे लगता था कि ये बहुत खुल जाएगा और जब 3rd क्लास में था और 7-8 साल का था जब ये हॉस्टल चला गया और एक दिन छुट्टियों में जब ये अपने घर आया हुआ था और मुझे याद है क्योंकि एक ही चीज़ जो मैंने अपने बच्चों को दी है वो है प्रभु के साथ संगति और प्रभु के पीछे चलना। एक ही चीज़, पढ़ाई करो ना करो, बस यीशु के साथ संबंध रखो। एक ही चीज़ सिखाई है उनको। तो एक दिन मैं बैठी थी और हम लोग कहीं से आए थे कि प्रभु की गवाही दे के कहीं से, और एक अभिषेक सोफे में बैठ के प्रार्थना कर रहा था। रूटीन थी इनकी, नाइट में कभी भी बिना प्रार्थना के हम इनको सोने नहीं देते थे और अगर सो जाते थे तो उठा देते थे, भले ही कितनी नींद आ रही हो। और मैं गुस्से से चिल्लाने लगी, प्रार्थना नहीं की, खड़े हो जाओ, कोई मतलब नहीं। मैंने कभी भी बच्चों के कंफर्ट से प्रेम नहीं किया, मैंने हमेशा एक ही चीज की है, प्रभु में बढ़े। आज नहीं कोई नहीं, बच्चा सोया हुआ है, नहीं उठाना। अगर बिना प्रेयर करे सो गए और मुझे पता लग गया अगर मैं आई हूं तो मैंने उसको उठा देना। तो एक रात ये सोफे में बैठ के प्रार्थना कर रहा था और मैं अपने रूम में थी और एकदम से ये उठ के आया। पता नहीं क्या हो रहा है मम्मा, ऐसे लग रहा है पता नहीं इतनी बाल्टियां तेल मेरे ऊपर गिर रहा है, इतना तेल गिर रहा है। और मैं तकरीबन 7-8 साल का था जब, 7वीं-8वीं में था शायद, और तो बोले बहुत ऑयल गिर रहा है, बड़ी मोटा बाल्टियों ऑयल गिर रहा है मेरे पास, मेरे ऊपर गिर रहा है, मेरे ऊपर गिर रहा है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम बैठ जाओ, परमेश्वर तुम्हारा अभिषेक कर रहा है। और उसके बाद वो अभिषेक इसके ऊपर जब आया, ये अन्य भाषाओं में भर गया घर में बैठे बैठे। और उसके बाद परमेश्वर इसको विजन देता था, दर्शन देता। परमेश्वर जैसे एक मनुष्य से बातें करते हैं, इस तरह परमेश्वर इससे बातें करता था। और इतनी सारी चीज़ें जो होती थी, जो कहीं पे कुछ होना इससे पहले से वो ना, ये प्रभु ये बोल रहा है, प्रभु ये बोल रहा है। और परमेश्वर ने खुद इसका अभिषेक किया और मुझे पता था प्रभु ने एक स्पेशल काम के लिए इसको चुना है। हालेलुया। और जैसे इब्राहिम को जब परमेश्वर ने चुना, इब्राहिम को नहीं चुना परमेश्वर ने, इब्राहिम के वंश को भी चुना। जब परमेश्वर आपको चुनता है, आपकी पीढ़ियों को भी चुनता है, आपकी पीढ़ियों को भी बुलाता है परमेश्वर। और मैं समझती हूं जब इब्राहिम इसहाक को बलिदान कर रहा था तो वहां पर हम हमेशा इब्राहिम की बड़ाई करते हैं कि इब्राहिम ने ऐसा किया, लेकिन ध्यान रखें इसहाक छोटा नहीं था उस समय पर। इसहाक ने पूछा, पिता बलि कहाँ है? हाँ, लकड़ी भी है, आग भी है, बलि कहाँ है? तो इसका मतलब वो बड़ा हो चुका था, उसने परमेश्वर बलि का इंतजाम करेगा। और जब उसको उस लकड़ियों को लगाया गया और उसके ऊपर इसहाक को डाला गया तो इसहाक ने उस बात का विरोध नहीं किया। और जैसे ही इब्राहिम ने छुरा उठाया उसको बलिदान करने के लिए, प्रभु ने बोला, इब्राहिम बस इस पे हाथ मत उठाना, मैं जान चुका हूं तू अपने बेटे से बढ़ के मुझसे प्रेम करता है। आमीन।
तो उसमें इब्राहिम का हम हमेशा देखते हैं कि इब्राहिम ने प्रभु का, लेकिन इसहाक का रोल हम भूल जाते हैं। इसी तरह अभिषेक के लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजन जो मैंने लिए, जब वो हॉस्टल में था और 3rd से लेके 10th तक उसने, परमेश्वर ने एक दिन मुझे बोला, मैं ऐसे ही शीशे के सामने खड़ी थी और एकदम से प्रभु ने मुझसे बात की, उसको निकालो, मुझे उसकी ज़रूरत है। और मुझे बहुत मुश्किल था क्योंकि सिर्फ 2 साल बचे थे और इतना फ्रेंड सर्कल, और वहाँ पे 2 साल एक तरह से बहुत खास होते हैं एक बच्चे के लिए, जब वो 3rd से लेके 10th तक उस स्कूल में पढ़े। और इंडिया के 10 टॉपर स्कूलों में से शेरवुड कॉलेज, जहाँ से अमिताभ बच्चन भी पढ़ा है, उस स्कूल में इस बच्चे की स्टडी हुई। हालेलुया। पूरे देश की क्रीम वहाँ पे पढ़ती है और इतने हाई स्टैंडर्ड, वहाँ से उसको लेके आना मेरे लिए एक चैलेंज था। और मैंने परमेश्वर से बोला ठीक है प्रभु, लेकिन उसके बाद डेविल ने मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें डाली कि लोग तो 1 साल 2 साल पढ़ने के लिए वहाँ पे जाते हैं और प्रभु, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक ही चीज़ बोली, मैंने उसको डाला था, अभी मुझे उसकी ज़रूरत है। कई बार हम अपने बच्चों के ऊपर अपनी मर्जी को थोपते हैं, लेकिन आपको याद रखना है परमेश्वर की मर्जी आपके बच्चों के जीवन में पूरी हो। और जब मैंने उससे पूछा, मुझे पता था कि बहुत दुख होगा उसे, लेकिन उसने एक ही चीज बोली, मम्मा आप वो करो जो परमेश्वर आपसे कह रहा है। हालेलुया। और एकदम से यहाँ से उसको यहाँ पे लेके आना, लेकिन उसने, मुझे पता था बहुत टफ था, बहुत स्ट्रगल था उसकी लाइफ में, लेकिन उसने उस सेक्रीफाइस को किया, उस बलिदान को दिया। और कभी नहीं किसी चीज के लिए कुड़कुड़ाया, हमेशा प्रभु का धन्यवाद। और उसने 1 साल जब कॉलेज में जाना था, उससे पहले वो बाइबल कॉलेज गया, उसने 6 महीने प्रभु की वचन को दिया और उसके बाद अपनी प्रेयर लाइफ को, अपनी फास्टिंग को, मुझे कहना नहीं पड़ता आज कि तू फास्टिंग कर, अब वो हफ्ता फास्टिंग, मुझे ये कहना पड़ता है तू फास्टिंग मत कर, अभी तेरे एग्जाम है, तू मत कर फास्टिंग, अभी बहुत हो गया। हालेलुया। कई बार बोलते मैं फास्टिंग कर लूंगी, तू रहने दे, नहीं, उसके अपना उपवास और प्रार्थना का जीवन है। और कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं, वो हमेशा एक ही चीज बोलता है, मम्मा मेरा मन करता है मैं इस व्यक्ति के लिए क्या कर दूं और इसको पता भी ना चले और मैं इसके लिए पता नहीं क्या कर दूं। ऐसी भावनाएं हर व्यक्ति के लिए, ऐसा प्रेम। और इस इतने स्टैंडर्ड में रहने के बाद भी आप यकीन नहीं मानेंगे, जब ये चर्च बन रहा था, यहाँ पे ईंटें ढो रहा था, इसके सारे हाथ छिल गए, यहाँ तक इसके हाथ धूप में काले हो गए। और सचमुच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने वो दीनता, वो नम्रता और वो प्रेम जो मैं चाहती थी बच्चों के अंदर आए, खुदा ने दिया। और ये चीज एक दिन में नहीं, आपको समय लगाना पड़ता, आपको हर समय अपने बच्चों को, बाइबल में लिखा है तू अपने लड़के को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको बुढ़ापे तक चलना है। हालेलुया। और आज तो आप देख ही रहे हैं कि परमेश्वर वो सैक्रिफाइस जो उसने किया उस समय पर, अपनी इच्छाएं थी, बहुत कुछ था लाइफ में, लेकिन सब कुछ प्रभु के लिए बलिदान। आज यूथ, हमें लगता है कि अरे ये तो आत्मिक बच्चे हैं, इनको संसार का कुछ नहीं पता। मैं आपको बता दूं, जहां से ये आए हैं, दुनिया की सबसे, क्या बोलेंगे, सबसे पैसे वाले जो करते हैं, वो सब वहां पे उसके फ्रेंड्स की लाइफ में था। आज यूथ को लगता है नहीं, इनको कुछ पता नहीं है, उन्होंने सब कुछ अपनी लाइफ में देखा है, लेकिन कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हालेलुया। मुझे याद है पिछले दिनों में जब ये अपने स्कूल में गया एक बार, और उसके फ्रेंड्स वगैरह सब लोग बड़े हो गए थे, ड्रिंक कर रहे थे, नशे कर रहे थे। एक बार सोचा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बाद इसके मन में आया अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा।
इसके फ्रेंड्स वहां पे पी रहे थे और ये उनको सुसमाचार सुना रहा था और बोल रहा था, मुझे पता है आज आप मेरे ऊपर हंस रहे होगे कि मैं क्या बातें कर रहा हूं, लेकिन एक दिन आएगा जब आपको सचमुच इस वचन की जरूरत पड़ेगी। आज यूथ ना शर्माता है प्रभु का नाम लेते हुए। यूथ के बच्चे प्रभु का प्रचार करने में शर्माते हैं। मैं आपको बता दूं, जब प्रभु ने बाइबल में लिखा है, हे जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार का स्मरण कर। हालेलुया।